हेलो गाइस, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चला रखी है, आज हम उसमें करेंगे एचएसएससी का जो ये पीजीटी का स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था हिस्ट्री का 2016 में, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो हिस्ट्री से है। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बाबा सरवणनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में एटलस उद्योग कहाँ पर है? तो जो एटलस उद्योग है वो सोनीपत में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? तो जो सिरसा जिला है वो सबसे कम घनत्व वाला है। बाबू परमानंद हरियाणा में किस पद पर आसीन रहे हैं? तो ये हमारे राज्यपाल रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? रोहतक, झज्जर, हिसार और जींद। तो जो पंडित जसराज जी हैं उनका जन्म हिसार में हुआ था। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, ये शिक्षा से संबंधित है। अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, हरियाणा राज्य मेरिट छात्रवृत्ति योजना, स्वयं सिद्ध योजना। तो इसमें स्वयं सिद्ध योजना है जो ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। वर्ष 2015 तक हरियाणा राज्य में नगर निगम को कुल कितनी संख्या थी? तो वर्ष 2015 तक हमारे नगर निगमों की संख्या 9 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं, राष्ट्रपति स्वयं ही निर्णय लेते हैं। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेता था। जो कुंवर सिंह थे वो बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे और ये एकमात्र ऐसे नेता थे जो स्वयं अपनी मौत मरे थे। इन्हें अंग्रेजों ने नहीं मारा था। बाकी तात्या टोपे मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और नाना साहिब चले गए थे। तो ऑप्शन नेपाल चले गए थे ये। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। हुंडी एक विनिमय पत्र होता था, दस्तक होता था कर मुक्ति पाने के लिए यूरोपीय व्यापारियों द्वारा की जारी अनुशंसा। सनद होता था मुगल शाही आदेश और ददनी प्रथा होती थी। जो प्राथमिक उत्पादक होता था उसको पहले पैसे दे दिए जाते थे सामान के लिए, उसे कहते थे ददनी प्रथा। तो हमारा ऑप्शन बनेगा ये 2, 4, 1, 3। ये सी ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले में भी मिलान चिन्ह करने हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। साहसिक पर्यटन यह है माउंट एवरेस्ट। धार्मिक पर्यटन है बालाजी मंदिर। व्यापारिक पर्यटन है नारमिन पॉइंट। सांस्कृतिक पर्यटन है जहांगीर आर्ट गैलरी। तो ये 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। सप्त पैगोड़ा कहाँ स्थित है? तो जो सप्त पैगोड़ा है वो महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। चोल काल में निम्न में से कौन सा कर शिक्षण हेतु लिया जाता था? वो था ब्रह्मदेव कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्न में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान एक ऐतिहासिक लेख लिखा था, मतलब ग्रंथ लिखा था? तो जो गुलबदन बेगम है, हुमायूं की बहन थी ये, इसने हुमायूं नामा लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले थे। तो जो भारत के साथ व्यापार की स्टॉक कंपनी शुरू की थी वो डचों ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन के राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो जो इब्न बतूता है अफ्रीका का था ये यात्री, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के लिए राजदूत के तौर पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। कनिष्क अनुसरण करते थे। तो जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुसरण करते थे और इन्होंने चौथी महासंगति थी जो बौद्ध धर्म की, उसका भी आयोजन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बने हुए थे। तो सिंधु घाटी में जो घर बने हुए थे वे ईंटों के बने हुए थे और ईंटों का भी अनुपात 4:2:1 था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताजमहल जो शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था?
तो जो लोथल है गुजरात में, वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। विजयनगर शहर तथा साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई? विजयनगर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय की गई थी 1336 ईस्वी में, और ये की थी हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था? गंगाभट्ट, तुकाराम, रामदास, ये तीनों ही जीवित थे, लेकिन जो दादाजी कोंडदेव थे शिवाजी के दादा, वो जीवित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया, महलवाड़ी बंदोबस्त उत्तरी पश्चिमी प्रांत में किया गया, लेकिन तालुकदारी व्यवस्था बॉम्बे में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई? आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, एस.बी. चौधरी, कृष्णा कुमारी बिन्नी। तो इसका सही ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर, इन्होंने लिखी थी ये किताब। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो मैडम बीकाजी कामा है उसको भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी? वेदांत समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? किस उसके दौरान मिली थी, आंदोलन के दौरान? तो ये मिली थी होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, या 1908 में इनके कारावास के समय। तो होम रूल आंदोलन के समय इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई? भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी को काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 ईस्वी में हुआ था उसमें इन्हें फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के अंडर दी गई थी फांसी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और इनकी एक पुस्तक गुलामगिरी भी। 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था वैज्ञानिक आविष्कार, पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता, औद्योगिक क्रांति, या समाचार पत्र का प्रभाव। तो जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मुख्य कारण था वो था पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। पुलकेशिन द्वितीय, पुष्यमित्र शुंग, शंकराचार्य और चंद्रबरदाई। तो इनको सही क्रम में लगाने के लिए हमें इनकी एज का पता होना चाहिए। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है वे 7वीं शताब्दी में थे। पुष्यमित्र शुंग थे वे 2री शताब्दी ईसा पूर्व थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य साम्राज्य था उसका अंत इन्होंने किया था, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने। शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में थे। चंद्रबरदाई ये थे 12वीं शताब्दी में, जो पृथ्वीराज चौहान के, जो पृथ्वीराज तृतीय भी हैं, उनके दरबारी कवि थे। तो पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 4। ये ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा हमारा। 1917 में अहमदाबाद मील हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई? 25%, 30%, 35% या 40%? तो उस टाइम हुई थी 35%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के प्रारूप ड्राफ्टिंग समिति के सभापति अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या अगस्त ऑफर? तो पहले आया था अगस्त ऑफर, फिर आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन से पहले आया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फिर आया क्रिप्स मिशन, और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाने की नीति की वकालत की? तो जो खिलजी वंश के थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने खराज वसूल करने के लिए मध्य का रास्ता अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों के लिए पद ताम्रपत्र प्रयोग किया गया है? तो जो कॉपर प्लेट थी उनके लिए ताम्रपत्र प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक ने जारी करवाया था? तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदमन का है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये था पार्ट 2 HSSC का। ये हिस्ट्री का पेपर था जो स्क्रीनिंग का हुआ था। अगर किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू।